तो संसद में स्मोक साजिश, सागर पर यह बड़ा खुलासा क्या है, खुलासा क्या, बड़ी बातें जल्दी से वो समझते हैं। सबसे पहले दावा क्या है, बड़ा खुलासा तो दावा यह है कि लोन से फंड जुटाने की कोशिश कर रहा था सागर, लोन के माध्यम से पैसे जमा करने की कोशिश कर रहा था और लोन के फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए, लोन लेने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए थे, उसका सहारा लिया। रिक्शा मालिक के नाम से ये कागजात बनवाए थे, जो ऑटो मालिक है उसके नाम से ये पेपर्स बनवाए थे। 13 दिसंबर को लोन कंपनी के लोग घर पहुंचे थे, यानी 13 तारीख को ही कंपनी यानी जो फाइनेंसिंग कंपनी थी उसके लोग घर पहुंचे थे। सागर के बारे में जांच पड़ताल की उन्होंने, वेरीफाई किया जो भी इंफॉर्मेशन सागर ने प्रोवाइड किया था। बड़े सवाल क्या है, सागर लोन के जरिए फंड क्यों जुटा रहा था? 13 तारीख को ही जब कंपनी के लोग आए थे, उसके बावजूद लोन जुटाने की क्या जरूरत थी? क्या सागर स्मोक साजिश से किसी बड़ी तैयारी में था, किसी बड़े प्लानिंग में था? कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम था इस लोन, इस पैसे के माध्यम से। अब जरूरी बातें क्या है, सागर शर्मा लखनऊ में रिक्शा चलाता था, ये एक बड़ी जानकारी सागर से जुड़ी हुई जो है वो सामने आई है और रिक्शा मालिक के नाम पर लोन लेने की उसने कोशिश की। जो बड़ा खुलासा हुआ है, लोन लेने का तरीका जो था वो ये था कि रिक्शा का जो मालिक था उसके नाम पर डॉक्यूमेंट्स बना के लोन लेने का प्रयास किया गया है। और इस बीच देखिए एक और अपडेट, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जिस तरह से ये जांच आगे बढ़ रही है उससे जुड़ी ये खबर है आरोपी महेश को लेकर। आरोपी महेश कुमावत पर यह बड़ा खुलासा है। महेश के इंस्टाग्राम पोस्ट से यह खुलासा हुआ, युवाओं को भड़काने, ब्रेन वॉश करने की साजिश, सरकार विरोधी वीडियो से भड़काता था महेश। तो महेश को लेकर यह बड़ी जानकारी, युवाओं को भड़काने, ब्रेन वॉश करने की कोशिश। ये देखिए ये पोस्ट है और उस पोस्ट में जिस तरीके से भगत सिंह की तस्वीर लगाई गई है और इस तरह से इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए युवाओं को भड़काया जा रहा था, इस पोस्ट से कम ये पता चल रहा है। तो महेश की जो साजिश है वो सामने आई है और क्या वो साजिश किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही है? क्या खुलासा हुआ है, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं खुलासा क्या है। तो सोशल मीडिया के जरिए भड़काने की साजिश की जा रही थी महेश के द्वारा, ये एक इस पोस्ट के जरिए साफ साफ पता चलता है। सरकार विरोधी पोस्ट के जरिए वो युवाओं को भड़काने की कोशिश करता था और क्रांतिकारियों की तस्वीरों से लोगों का, युवाओं का ब्रेन वॉश करता था, उनकी तस्वीरों को आगे रखकर अपनी बात करता था। पोस्ट के जरिए युवाओं को लगातार भड़काने की कोशिश की जा रही थी। महेश का गुनाह अगर बात की जाए, महेश का गुनाह क्या, तो फरारी के दौरान ललित के छिपने में उसने मदद की थी। पहली बात तो ये, ललित जिसको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस पूरे कांड में, और संसद की सुरक्षा में सेंध की साजिश का वो हिस्सा भी रहा है, इसलिए महेश के ऊपर भी गंभीर आरोप हैं। तो इस तरह से महेश के सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट तक की बातें अब सामने आ रही हैं। और देखिए संसद स्मोक कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पुलिस ने आरोपी महेश को गिरफ्तार कर लिया। देखिए जानकारी सामने आ रही है, जिस महेश की हम बात कर रहे थे, उसके लिंक की बात कर रहे थे, उससे जुड़ी बड़ी खबर है, ये गिरफ्तारी हो गई है। संसद कांड में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, 6 आरोपी गिरफ्तार और देखिए महेश को भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, महेश की भूमिका को लेकर अभी तक पुलिस के हाथ क्या जानकारी लगी है और यह गिरफ्तारी कैसे हुई? जी बिल्कुल, देखिए महेश वो शख्स है जो कि लगातार फरारी के दौरान ललित को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहा था, लगातार उसके ठहरने में, इधर उधर छिपने में मदद कर रहा था। तो उसी को लेकर महेश की तलाश की जा रही थी और बाद में महेश ने भी हालांकि सरेंडर किया पुलिस के सामने और उसकी गिरफ्तारी अब कर ली गई है। 24 घंटे से ज़्यादा वक्त तक उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है जो उसने इंस्टाग्राम पर बनाया हुआ है, वो अकाउंट भी उसको दिखाया गया जिसमें उसने कई भड़काऊ पोस्ट डाली हुई है। ये तमाम पोस्ट जो है वो सरकार विरोधी है। इसके अलावा जो एक देशभक्त
_88 जी। जो इस पूरे गुट ने अपना एक अलग से पेज बनाया हुआ था इंस्टाग्राम पर, उस पेज में भी ये मेंबर है और बाकायदा उसके अंदर भी उसने कई पोस्ट किए हुए हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर महेश से पूछताछ की गई है। महेश से जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार वो पहली बार ललित के संपर्क में कैसे आया, कब से दोनों एक दूसरे को जानते हैं, किस तरीके की बातें दोनों के बीच में हुई है, ललित के कहने पर ही क्या महेश इस पूरे मामले के अंदर रॉपिन हुआ। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर महेश से पूछताछ की गई और जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो महेश की फिलहाल गिरफ्तारी कर दी गई है और अब से कुछ देर बाद महेश को भी कोर्ट के अंदर हालांकि पेश किया जाएगा। जी लौटेंगे आपके पास जितेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। और देखिए मास्टरमाइंड ललित झा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पुलिस के रडार पर सोशल मीडिया पोस्ट है उसका। ललित झा के पोस्ट में कई भड़काऊ बातें सामने आ रही है। भारत को बम की जरूरत, ललित का ये पोस्ट जिसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं। ललित के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जा रही है। तो ललित झा की बम वाली साजिश, जो पोस्ट लिखा, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, उसमें कैसी बातों का जिक्र है, किस तरह की बातों का जिक्र है, जल्दी से उस पर भी नजर डालते हैं। ललित की पोस्ट की बात करें, भारत को कुछ नहीं बस एक बम की जरूरत, ये लिखा है 26 अक्टूबर के पोस्ट में। और अत्याचार, अन्याय, अराजकता के खिलाफ आवाज 26 अक्टूबर की पोस्ट में ये बातें भी लिखी गई हैं। रोजी रोटी हक की बातें जो मुंह पर लाएगा। देखिए इस तरह से ये 5 नवंबर की पोस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। ये 5 नवंबर की पोस्ट में लिखा गया था ललित के द्वारा। आगे देखिए इसमें जरूरी बातें क्या है जिस पर गौर करना पड़ेगा। ललित के सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट पहले से थे, लेकिन ये जो बम वाली बात है ये ज्यादा चिंता वाली बात है। और स्पेशल सेल सोशल मीडिया लिंक की जांच में जुटी हुई है। ललित जिस तरह से अपने सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए बातें करता था, और क्या ललित बम की बात करके कोई इशारा कर रहा था, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी साधारण बात नहीं है पब्लिक डोमेन में इस तरह से बातें करना। क्या साजिश से पहले कोड के जरिए बात हो रही थी? क्या ये किसी कोड की तरफ इंडिकेट कर रहा है जिसमें वो मैसेज देने की कोशिश कर रहा था इस पूरे षड्यंत्र से जुड़े हुए लोगों को?